राजा रघुवंशी मर्डर केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और पुलिस की शक की सुई सोनम रघुवंशी के परिवार पर भी घूम रही है। ऐसे में कई सवाल सोनम के परिवार से जुड़े हुए हैं जिनका जवाब अभी भी मिलना बाकी है कि क्या सोनम के परिवार वालों को सोनम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और अगर जानकारी थी बावजूद इसके सोनम की शादी राजा से सोनम के परिवार वालों ने क्यों करवाई। इन सब के बीच सोनम रघुवंशी का भाई, उसके पिता और मां, ये सब शक के दायरे में हैं। सोनम रघुवंशी के पिता कभी आटा चक्की चलाते थे, आज करोड़ों रुपए की संपत्ति और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के कारण सुर्खियों में है। सोनम इस समय हत्या और हवाला कनेक्शन के आरोपों में पुलिस हिरासत में है। प्लाईवुड बिजनेस की आड़ में फर्जी बैंक खातों और संदिग्ध लेन देन का खुलासा भी हुआ है। शादी के बाद पत्नी के साथ हनीमून मनाने शिलोंग गए राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम रघुवंशी का परिवार और उसका बिजनेस शक के घेरे में है। सवाल इस बात को लेकर है कि सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी कभी आटा चक्की चलाते थे, लेकिन आज उनकी कमाई लाखों करोड़ों में है। बताया ये भी जा रहा है कि कमाई बढ़ने पर उन्होंने अपने परिवार और सगे संबंधियों के बीच रेवड़ियों की तरह पैसे बांटे। हालांकि ये सभी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई है। एक रिपोर्ट में कहा गया है, सोनम रघुवंशी के पिता देवी सिंह रघुवंशी उत्तर प्रदेश से इंदौर में बसे। रोजगार के लिए उन्होंने आटा चक्की से काम की शुरुआत की। रिपोर्ट में कहा गया, देवी सिंह रघुवंशी ने जिस आटा चक्की से काम शुरू किया वहीं परिवार करोड़ों की संपत्ति और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल का मालिक बन गया। उनकी कमाई की यह रफ्तार अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनकी बेटी सोनम रघुवंशी फिलहाल शिलोंग पुलिस की हिरासत में है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला और संदिग्ध लेन देन जैसे कई आरोप लगे हैं। आटा चक्की के बाद देवी सिंह रघुवंशी ने प्लाईवुड बिजनेस में कदम रखा। शुरुआत में नुकसान झेलने के बाद उन्होंने करीब 35 लाख रुपए निवेश कर कंपनी को फिर से खड़ा किया। यही कंपनी आज बालाजी प्लाईवुड्स के नाम से इंदौर की मंगल सिटी में है, जिसमें उनकी बेटी सोनम और बेटा गोविंद प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इसी में राज कुशवाहा भी अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक ये परिवार मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्लाईवुड का बड़ा कारोबार फैला चुका है। ये सभी जानकारियां मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई हैं, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते। रिपोर्ट में कहा गया है, अभी हाल ही में रघुवंशी परिवार ने 4000 स्क्वायर फीट का एक बड़ा गोदाम किराए पर लिया। पहले सामान्य जीवन जीने वाला परिवार अब महंगी गाड़ियों, आलीशान मकानों और दिखावे भरी लाइफस्टाइल के लिए जाना जा रहा है। लेकिन अचानक मिली इस दौलत ने कानून और प्रशासन को चौंका दिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम रघुवंशी ने अपने अनपढ़ और ग्रामीण रिश्तेदारों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए। रिपोर्ट में कहा गया, सोनम रघुवंशी के मौसेरे भाई जितेंद्र रघुवंशी के नाम पर 4 बैंक खाते खोले गए, जिनमें लाखों के लेन देन हुए हैं। इसके अलावा सोनम रघुवंशी ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा की मां के नाम पर भी खाता खुलवाया। मेघालय पुलिस के सूत्र कहते हैं, इन सभी फर्जी खातों का इस्तेमाल हवाला ट्रांजैक्शंस और संदिग्ध लेन देन के लिए किया जा सकता है। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि इन खातों में जमा या स्थानांतरित की गई राशि का स्रोत क्या था और क्या इसके पीछे संगठित हवाला नेटवर्क का हाथ है। सोनम रघुवंशी इस समय राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध है। पीड़ित परिवार का आरोप है, ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक घोटाला और काला कारोबार है। राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने मीडिया से कहा, ये एक सिस्टमैटिक फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। पुलिस और वित्तीय एजेंसियों की टीमें अब सोनम रघुवंशी के पूरे परिवार और उनके आर्थिक नेटवर्क की गहराई की जांच कर रही हैं। सवाल यह है कि आटा चक्की से काम शुरू करके कुछ ही सालों में बिजनेस का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा हुआ। अनपढ़ रिश्तेदारों के नाम पर बैंक खाते खोलने की क्यों जरूरत पड़ी। क्या वास्तव में प्लाईवुड बिजनेस हवाला लेन देन के लिए एक मुखौटा था। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।